राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव दीदी सोनिया का जन्मदिन जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने अपने सभी साथियों के साथ बर्थडे ही धूमधाम से मनाया। इस जन्मदिन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित हुए। पशुपति पारस ने केक काटकर दीदी सोनिया दुआ को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। दरअसल आज के दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान, पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान जी के पिताजी महंत कबीर पंथी जामुनदास जी की पुण्यतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान व पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनकी पुण्यतिथि मनाई। इसी बीच जनशक्ति मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव दीदी सोनिया दुआ भी जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित हुए। वही और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिजेश जी, आज हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी और खास करके मेरे गुरु जिनके पास मैं रह करके संघर्ष करने का गुण सीखा, माननीय रामचंद्र पासवान जी, पूर्व सांसद एवं दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी और हमारे युवा प्रिंस राज पासवान जी के दादा यमुना दास जी का आज पुण्यतिथि और हमारे दाईं ओर बहुत बड़े कवि साहित्यकार दिनकर जी का भी आज पुण्यतिथि है। इन दोनों का पुण्यतिथि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के द्वारा भव्य तरीके से मनाई गई। वो आप सभी साथियों ने देखा। हमारे जनशक्ति मजदूर सभा लेबर सेल के तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हमारे नेता जिनके महान पुरुष यमुना दास जी, जो एक पिता के रूप में अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसा संस्कार दिया कि देश के इतिहास में उनके प्रथम पुत्र 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है, 6 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल किया है, सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का गौरव हासिल किया है। उनके पिताजी आज यमुना दास जी की पुण्यतिथि पर मैं और हमारी पार्टी के तमाम साथी बहुत ही गौरव के साथ इनकी पुण्यतिथि को मनाने का कार्य किया है और निश्चित रूप से आज इसी पुण्यतिथि पर हमारी इकाई की राष्ट्रीय सचिव और हमारी बड़ी बहन के रूप में दीदी सोनिया दुआ जी का भी जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को भी मनाने का कार्य किया। साथ ही 1 मई को जो हमारी पार्टी, हमारी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के द्वारा कंस्टिट्यूशन क्लब डिप्टी स्पीकर हॉल एनेक्सी में भव्य कार्यक्रम का रणनीति के तहत कार्यक्रम विधिवत तैयार है। आज के दिन के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो किस तरह से हम महिलाओं को नहीं, सिर्फ सभी लोग जो हैं कार्यकर्ता, छोटे बड़े, बुज़ुर्ग, जवान, बच्चे, सबको वो जो प्यार देते हैं, जो उनका अट्रैक्शन है, जो काम लेने का तरीका है, बात करने का तरीका है, जो वेलकम करने का तरीका है ऑफिस में, तो एक बार इंसान आके फिर दोबारा वो जाने की कोशिश नहीं करता है। तो यही एक नेता में और कार्यकर्ताओं में ये चीज़ होना चाहिए कि कंफर्टेबल फील करें लोग आके। और सचमुच हमें अपने बुज़ुर्गों का, सबसे पहले एक परिवार के लिए भी मैं मैसेज दूंगी कि अपने परिवार के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो आशीर्वाद होते हैं वो हमारे लिए बहुत कामयाब होते हैं। उनकी दुआएं हमारे ब्लेसिंग्स के लिए जो वो देते हैं ना, वो बहुत कामयाब होती हैं। मेरे पास पहली बात तो शब्द नहीं है
मैंने जितना सोचा था उससे बढ़ के सुभाष भाई ने मेरे लिए किया है। ये मेरे छोटे भाई हैं और इन्होंने छोटे भाई होने का फ़र्ज़ बहुत 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 खूबी से निभाया है, मेरी उम्मीद से बेहतर किया है। और मेरे साथ, इनके साथ साथ जितना भी हमारा स्टाफ है, सब ने मेरे जन्मदिन को एक लाजवाब दिन बना दिया है। और मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन मुझे इन्होंने जब इतना सम्मान दिया, मान दिया है, तो मेरा एक ही ख्वाब था कि हम उन लोगों के लिए काम करें जो पिस रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो लो तबके के हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिन्हें उनका हक नहीं मिलता काम करने के बाद, क्योंकि मज़दूरों के पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं बनता काम करने का। और जब उनके पैसे मारे जाते हैं, जब उनका हक मारा जाता है, तो कोई प्रूफ नहीं होता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इतने पे हुआ था। ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, और यही मेरा ख्वाब था और यही इंसानियत का फ़र्ज़ भी है कि हम उन लोगों के लिए काम करें जो हमसे उम्मीद लगाते हैं। तो कोशिश तो यही है कि अपने काम में हम लोग कामयाब हों, हमारे साथ लोगों का प्यार बना रहे और आप लोग सबका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन है। जनता जनार्दन हमारे साथ है और हम क्या बोलेंगे, आगे चल के हमारा काम बोलेगा।